3 साल के लंबे अंतराल के बाद रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में एक इंटरनेशनल वनडे मुकाबला होने जा रहा है। नवंबर में जो है ये मुकाबला होगा। फिलहाल क्रिकेट के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े जो मुकाबले हुए वो एशिया कप था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फाइनल हुआ। बहुत ड्रामा भरा हुआ, जिसको भारत ने जीत लिया। फिर उसके जस्ट बाद वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मुकाबला हुआ, जो चल रहा है सीरीज अभी। फिर इसके बाद भारत का जो अगला ODI सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है, जिसके लिए शुक्रवार को ही टीम की घोषणा भी कर दी गई है, जिसमें शुभमन गिल कप्तानी करते नजर आएंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तानी करेंगे। अब इसके बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो है वो 3 मैचों की ODI सीरीज होने वाली है, जिसका पहला मुकाबला होगा 30 नवंबर को, जिसकी शुरुआत रांची के JSCA स्टेडियम से ही होने वाली है। फिर इस पहले मुकाबले के बाद 2 मुकाबले होंगे वो रायपुर और विशाखापट्टनम में होंगे। फिर अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि स्टेडियम में आखिरी जो वनडे मुकाबला हुआ था वो अक्टूबर में हुआ था 2022 में, और आयरॉनिकली वो मुकाबला भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ही हुआ था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से पराजित कर दिया था। खैर, अब तक JSCA स्टेडियम ने कुल 6 वनडे मैचों की जो है वो मेजबानी की है, और इन 6 मुकाबलों में भारत ने 3 मैच जीते, 2 में उन्हें हार मिली और 1 मुकाबला जो था वो रद्द हो गया। अब वनडे में जो मुकाबले हुए वो किसके बीच हुए, कौन सी टीम जीती और कब हुआ, चलिए आपको ये बताते हैं। तो ये स्टेडियम जो है इसका इनॉग्रेशन ही 2013 में हुआ था, और पहला इंटरनेशनल मुकाबला भी उसी साल उसी महीने में हो गया था। तो शुरुआत 2013 के मुकाबलों से ही कर लेते हैं। 19 जनवरी 2013 में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे हुआ था, जो कि भारत ने 7 विकेट से जीत लिया था। ये बहुत ऐतिहासिक पल हो गया था रांची के लिए, क्योंकि नया स्टेडियम, पहला मुकाबला और भारत जीत गया। खैर, फिर उसके बाद 2013 में ही 23 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मुकाबला हुआ, जो कि निर्णायक नहीं रहा, क्योंकि बारिश के कारण उस मुकाबले को रद्द कर दिया गया था। फिर 2014 में 16 नवंबर को भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला होता है, जो कि भारत 3 विकेट से जीत लेता है। इसके बाद जो मुकाबला हुआ वो 2 साल बाद, यानी कि 26 अक्टूबर 2016 में हुआ, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। फिर 8 मार्च 2019 में ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होता है, जिसमें भारत फिर से हार जाता है। अभी बैक टू बैक 2 हार थी, जो कि JSCA स्टेडियम में भारत को मिली थी। फिर आखिरी ये जो वनडे था वो 2022 में हुआ था। 2022 में वनडे हुआ था, यानी कि मुकाबला जो था वो लास्ट इस स्टेडियम में हुआ था। उसमें साउथ अफ्रीका और भारत का मुकाबला हुआ, जिसमें भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। अब ये तो ODI में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा वो था। अब लास्ट मुकाबला तो भारत जीता था, पर उसके बाद अब फिर से मुकाबला होने वाला है। तो टीम वही है, फॉर्मेट वही है और स्टेडियम भी वही है। बस देखना ये होगा कि क्या परिणाम भी वही रहता है। रांची JSCA स्टेडियम में कुल अब तक 11 इंटरनेशनल मैच जो हैं वो खेले जा चुके हैं, जिनमें ये 5 वनडे थे और 6 T20 मैच शामिल हैं। स्टेडियम में पहली बार 2016 में T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी की गई थी, और उसके बाद फिर 5 और इस फॉर्मेट में मुकाबले किए गए। वहीं अब अगर टेस्ट की बात करें तो अब तक कुल 3 टेस्ट जो है वो रांची के स्टेडियम में हो चुके हैं, और सबसे पहला जो था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जो कि 2017 में था। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है 2019 में, जो कि अक्टूबर के महीने में खेला गया था और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच था। फिर जो तीसरा टेस्ट होता है वो हाल ही में हुआ है, जो कि 2024 में फरवरी के महीने में हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच में ये मुकाबला देखने को मिला था, जिसकी कप्तानी रोहित शर्मा ने की थी। खैर, अब तो रोहित शर्मा ने जो है वो संन्यास ले लिया है, और अब वनडे के वो कप्तान थे, पर अब वनडे से भी कप्तानी उनसे ले ली गई है और शुभमन गिल उनकी जगह कप्तानी करेंगे। अब ये तो T20, ODI और टेस्ट की बात थी। भारत में IPL को जश्न की तरह मनाया जाता है, और इस स्टेडियम में IPL के भी मुकाबले हुए हैं। जी हाँ, पहला मुकाबला जो था वो 2013 में ही हुआ था, जो कि इनॉग्रेशन साल था। कोलकाता नाइट राइडर्स और RCB के बीच ये मुकाबला हुआ था, और वो रांची के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी थी, क्योंकि उसके बाद से JSCA स्टेडियम का बड़ा नाम हुआ और रांची को एक नई पहचान मिली थी। अब चलिए वापस 30 नवंबर के मुकाबले पर आते हैं। अब टिकट इस मुकाबले के लिए कब मिलेंगे, बिक्री कब शुरू होगी, कैसे लोग खरीद सकेंगे, ये जान लेते हैं। तो अब तक की मिली जानकारी के अनुसार भारत और साउथ अफ्रीका वनडे के लिए टिकटों की बिक्री मैच से 5 दिन पहले शुरू होगी। दर्शक स्टेडियम के वेस्ट गेट के पास जो मौजूद टिकट काउंटर है वहां से टिकट खरीद सकते हैं। ये तो ऑफलाइन तरीका था। अब जो ऑनलाइन टिकट बिक्री है उसको लेकर खासा जानकारी सामने नहीं आई है। इसके लिए मैच के आयोजक जैसे कि BCCI द्वारा टिकट बिक्री की घोषणा का इंतजार करना होगा। हालांकि ये जो ऑनलाइन टिकट है
वो बुक माई शो, पेटीएम या फिर IPL T20.com जैसी वेबसाइट्स पर भी इसकी बिक्री शुरू हो जाती है और लोग अक्सर टिकट वहीं से बुक करते हैं। अब जब से घोषणा हुई है कि भारत साउथ अफ्रीका का मुकाबला रांची में होने वाला है, तब से ही रांची वासी खुश हैं और मुकाबले के इंतजार में हैं। तो देखना ये होगा कि भारत पिछला रिकॉर्ड ही कंटिन्यू रख पाएगा। और बाकी रांची वासियों के लिए ये बड़ी खबर तो है ही, क्योंकि इंटरनेशनल मैच होने वाला है इस स्टेडियम में। तो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद अब रांची के JSCA स्टेडियम में एक ODI मुकाबला होने वाला है। तो आप कितने तैयार हैं, कितने उत्सुक हैं, ये अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये खबर आपको कैसी लगे ये भी बताएं। और मेरा नाम है साक्षी पांडे, आप देख रहे थे एयर नाउ।